नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मादीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट की। मादीपुर सुरक्षित सीट आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीती है। पिछले 3 चुनावों से 2013, 2015 और 2020 आम आदमी पार्टी के गिरीश सोनी लगातार यहां से जीतते रहे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के मालाराम गंगवाल इस सीट को लगातार जीते थे। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अब तक कमल खिलाने में नाकामयाब रही थी। इस बार कुछ ऐसा मुकाबला फंसा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं कैलाश गंगवाल, वो इस सीट पर इस बार कमल खिला सकते हैं। यहां पर जीत हार का फैसला मुझे लगता है कि कल मतदान से पहले ही हो चुका है। और जिस तरह से कैलाश गंगवाल के फेवर में वोटिंग हुई है और लोगों में एक क्रेज था और कैलाश गंगवाल के लिए, और उनकी लोकप्रियता जो लोगों के बीच में है, वो ये बताती है कि कैलाश गंगवाल इस बार मादीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर कमल खिलाएंगे। यहां अब जो मुकाबला है वो दूसरे और तीसरे नंबर के लिए है, यानी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है दूसरे नंबर के लिए और तीसरे नंबर के लिए। तो मेरा जो रिसर्च है और मेरा जो अनुमान है इस सीट के लिए, मादीपुर सुरक्षित सीट के लिए, वो ये है कि मादीपुर सुरक्षित सीट पर दूसरे नंबर पर जो रहने वाले कैंडिडेट होंगे वो हैं कांग्रेस के जेपी पवार। जेपी पवार ने अपनी पूरी ताकत लगाई है इस सीट पर और बहुत ही मेहनत की है इस सीट पर और पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ा है। और वो इन चुनावों में उनको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रह सकती है। और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं राखी बिरला, वो रह सकती हैं। राखी बिरला 3 बार मंगोलपुरी विधानसभा सुरक्षित सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक थी और लगातार जीती थी और विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं। उनकी सीट बदली गई, उनको मंगोलपुरी से मादीपुर भेजा गया। पर मादीपुर आकर ऐसा लगता नहीं है कि वो अपनी जीत का सिलसिला है उसको बरकरार रख पाएंगी। और मुझे लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में फंस के वो मुकाबला हार जाएंगी और तीसरे नंबर पर रहेंगी। क्योंकि अपने जो मौजूदा विधायक थे गिरीश सोनी, उनका टिकट आम आदमी पार्टी ने काट दिया था और उनकी जगह पर मादीपुर में टिकट दिया था राखी बिरला को। तो राखी बिरला एक तरह से बाहरी हैं और नई हैं। तो गिरीश सोनी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उनका टिकट कटा, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उनके जाने से मादीपुर जो विधानसभा सीट है उस पर कितना असर पड़ेगा ये तो आपको कल पता चलेगा जब मतगणना होगी। फिलहाल मैं आपको इतना बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कैलाश गंगवाल इस सीट को कम से कम 10,000 वोटों के मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आज तक मादीपुर सीट कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। कि पहली बार उन्होंने इतना मजबूत उम्मीदवार यहां पर दिया है कि उसने दोनों उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है। और आप मेरे अनुमान पर आप मुझसे लिख के ले सकते हैं, कल कैलाश गंगवाल मादीपुर सीट जीतने जा रहे हैं। और उनके फेवर में मैंने जो देखा है, लोगों के बीच में जाके लोगों से बात की है और लोगों में उनकी लोकप्रियता इस समय हाई है और लोग उन पर भरोसा करते हैं। और वो मादीपुर क्षेत्र के रघुवीर नगर वार्ड से उनकी जो पत्नी है वो निगम पार्षद हैं और लोगों के बीच में उनका अच्छी लोकप्रियता है और लोग उन पर भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है कि मादीपुर सीट 10,000 वोटों से कैलाश गंगवाल जीतने जा रहे हैं। और दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहता है ये देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय